नमस्ते दोस्तों। आज हम क्लास 9th का ट्रायंगल चैप्टर करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 7.1। आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी ए सी इज इक्वल्स टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। सो हमें क्या दिया हुआ है? क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। क्वाड्रिलेटरल की नेमिंग क्या है? ACBD. So it is ACBD and AC equals to AD. We are given AC is equals to AD. Second thing क्या दी हुई है? AB bisects angle A. So AB is a segment that bisects angle A. Angle A. So we have to show that these two triangles ABC. Let me see ABC. This triangle is congruent to triangle ABD. सो हमें ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके बताना है और प्रूफ करना है हम BC और BD के बारे में क्या बता सकते हैं। BC और BD। तो फ्रेंड्स, अब जानते हो जब कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो इसका मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो हमें किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 बातें बतानी होती है। ठीक है, अगर हमने 3 बातें इक्वल कर दी मतलब ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है और बची हुई चीज़ हम सिंप्लिसिटी के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक, तो पहले हम जानते हैं हमें क्या गिवन है। AC इक्वल टू AD। सो अगर मैं दो ट्रायंगल लूँ, कौन कौन से? ABC एंड ABD। सो इन ट्रायंगल के अंदर AC इक्वल टू AD पहली चीज़, ये इक्वल है। दूसरी है AB बाइसेक्ट्स एंगल A। तो AB जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, दैट मीन्स दिस एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। लेट्स कॉल इट 1, लेट्स कॉल इट 2। सो व्हेन इट बाइसेक्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और तीसरी चीज़ क्या होगी? देखो BC दैट इज AB एंड AB, ये साइड जो है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आ रही है। सो दैट मीन्स हमने तीनों चीज़ इक्वल प्रूफ कर दी। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। आइए चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD गिवन AB बाइसेक्ट्स एंगल A। बाइसेक्ट मतलब उसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो हमने प्रूफ कर दिया अब इसको कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सिंप्लिसिटी से हम कह सकते हैं BC इक्वल्स टू BD बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो दीज टू आर इक्वल। और इसमें कौन सा रूल लगा? SAS, साइड एंगल साइड। सो सी वंस अगेन, फर्स्ट थिंग AC इक्वल टू AD, दैट इज गिवन टू अस। सेकेंड थिंग जो हमको पता चली वो क्या है? AB दैट इज अ कॉमन साइड और ये बाइसेक्ट किया हुआ एंगल बराबर है। कॉन्ग्रुएंस हो गया सिंप्लिसिटी से, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब सिंप्लिसिटी से हम कह सकते हैं BC इक्वल्स टू BD। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। हम दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ABCD क्वाड्रिलेटरल है। AD इक्वल्स टू BC, एंगल DAB दिस एंगल एंड CBA दिस एंगल are equal. Prove that triangle ABD is congruent to triangle BAC. So triangle ABD, this is ABD, this triangle ABD is this triangle, right? ABD, this triangle is congruent to triangle BAC, is congruent to triangle this triangle, right? So we have two triangles ABC and और ABD, राइट। हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो जब हम दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे तो पहली चीज़ तो हमें क्या इक्वल दी हुई है? AD इक्वल टू BC दोनों ट्रायंगल में। ठीक, पहली चीज। और दूसरी चीज़ आप देखो कि AB कॉमन दिया हुआ है दोनों में, दो चीज़ इक्वल हो गई। ठीक, अब ये बात कर रहे हैं एंगल, देखो DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। तो ये दो एंगल भी आपस में क्या है? इक्वल दिए हुए हैं। तो दैट मीन्स हमने तीन चीज़ें इक्वल प्रूव कर दी। दैट मीन्स ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया।
अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि बी डी इक्वल्स टू ए सी बाई सी पी सी टी एंड सिमिलरली ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी बाई सी पी सी टी। तो लेट्स सी, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए ये हमें गिवन था, ये भी गिवन था, ए बी ए कॉमन हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसके बाद हम लोग सी पी सी टी से रिमेनिंग चीज़ प्रूव कर सकते हैं बाय सी पी। जस्ट सिंपली राइट, देखिए आपने एक बार ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अपने आप ही इक्वल हो जाते हैं। आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए जरा, ए डी बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू लाइन सेगमेंट ए बी पे बने हुए हैं। शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। तो देखो ज़रा कैसे होता है ये। हम जानते हैं ए बी बी सी, ए बी ए डी एंड बी सी, लेट्स कॉल इट ए डी और बी सी, ये क्या है आपस में इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं टू लाइन सेगमेंट ए बी। शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। इसका मतलब हो गया ओ ए इक्वल टू ओ बी को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहली चीज़ हम ये दोनों ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, राइट। दोनों ट्रायंगल को जब हम कंसिडर करेंगे तो इसके अंदर चेक करेंगे हम लोग कि क्या चीज़ इनमें इक्वल है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो पाते हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो पाते हैं तो बाकी हमारा ए ओ इक्वल टू ओ बी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब जरा चेक करते हैं कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा। देखो पहली चीज़ तो बी सी इक्वल्स टू ए डी बता रखा है, फर्स्ट थिंग इज गिवन। सेकेंड थिंग इज सी हियर दे आर परपेंडिकुलर, so both are 90 degree. And third thing is, if you can see this angle, this is called vertically opposite angles, vertically opposite. So these are also equal, that means these two triangles are congruent. And once we have proved, so this is angle side angle, right, ASA, right, we can prove it। और CPCT से हमारा बचा हुआ OB इक्वल टू OC, या फिर हम AAS भी कह सकते हैं, AAS, राइट। और हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बचा हुआ हमने CPCT से OC इक्वल टू OD कर दिया, AO इक्वल टू OB कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर CD बाइसेक्ट करेगा तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, दैट मीन्स OB इक्वल टू OC। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। लाइन्स L एंड M, दो लाइन है L लाइन और M लाइन, आर पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स P एंड Q। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल जो है, क्या बोला, लाइन्स L एम L आर पैरेलल लाइन्स। सो दो पैरेलल लाइन्स तो हॉरिजॉन्टल हैं और दो पैरेलल लाइन्स वर्टिकल हैं, ठीक है। तो हमें शो करना है कि ट्रायंगल ABC जो है कॉन्ग्रुएंट है CDA के। सो मैं ABC पे आपको निशान लगा देता हूँ, ABC दिस ट्रायंगल एंड CDA दिस ट्रायंगल, ठीक। और दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये हमें दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले हमको AC जो है कॉमन नज़र आएगा, AC जो है कॉमन नज़र आ जाएगा। दूसरी चीज़ हम जानते हैं अगर लाइंस पैरेलल होती है तो उनका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। सो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, राइट। इज दिस क्लियर। और साथ साथ में इसके अलावा हम कह सकते हैं जब ये वाला एंगल हमारे पास इक्वल हो गया तो दूसरी चीज़ हमारे पास देखो ये z की फॉर्म में बन रहा है इस तरीके से। सो फर्स्ट थिंग वी हैव क्लियर्ड दीज टू थिंग्स आर इक्वल। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे इनके अपोजिट साइड भी पैरेलल इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड भी क्या होती हैं इसकी, इक्वल होती हैं, जिसमें दोनों लाइन आपस में, देखिए ज़रा, कोई भी आपके पास ऐसा फिगर है जिसमें दो लाइन ऐसे पैरेलल निकल रही हैं एक दूसरे के, तो वो पैरेललोग्राम कहलाता है। अगर वो पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। देखिए ज़रा, अब जानने का प्रयास करते हैं। देखो सो इस ट्रायंगल में AD इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर, और AB किसके बराबर हो जाएगा, CD के बराबर, और ये जो लाइन है ये दोनों में कॉमन हो जाएगी। तो हमारे ट्रायंगल जो हैं
इक्वल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, हमें ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करना था, वो हमने कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमने इसमें अल्टरनेट ट्रायंगल नहीं लिया, सीधे साइड्स को कर लिया, क्योंकि पैरेललोग्राम के केस में जो उसकी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती है। सो ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए सी इज कॉमन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। सो हमारे पास एंगल ए है और एल जो है इसका बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए, एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल। सो बी कोई पॉइंट हो गया। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी, बी पी एंड बी क्यू दो परपेंडिकुलर्स हैं फ्रॉम बी टू आर्म ऑफ एंगल ए, राइट, वो एंगल ए की आर्म्स के ऊपर। सो ये जो आपको साइड दिख रही है ए क्यू और ए पी, एंगल ए की आर्म्स है, और बी क्यू और बी पी दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं। हमें पहली चीज़ क्या प्रूफ करनी है, ए पी बी और ए क्यू बी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और बाद में बी पी और बी क्यू को हम देख लेंगे। सबसे पहले हमने ट्रायंगल को पकड़ा ए बी पी और ए क्यू बी और ए पी बी, तो इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, बाकी बी पी और बी क्यू हमारा सिंपलिसिटी से प्रूफ हो जाएगा। तो देखते हैं जरा हम। देखो पहली चीज़ तो ये दोनों ट्रायंगल के अंदर ए बी जो है कॉमन है, राइट, और ए बी कॉमन है, और ये एंगल पी है और ये एंगल क्यू है, ये 90 डिग्री का है, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ इसमें क्या बोला था, एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। सो एंगल ए का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है तो ये वाला इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो रहा होगा, तो ये वाला ऊपर वाला एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। सो तीनों चीज़ें इक्वल हो गई, दैट मीन्स बोथ दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंड बाय CPCT वी कैन से द कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, दैट इज BQ और BP भी आपस में इक्वल है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। We are given AC equal to AE, AB equal to AD, and BAD is equal to, so that BC equal to DE. So let me see the diagram. So we have given certain things are equal and we have to, so हमें क्या क्या इक्वल दिया हुआ है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। AC equal to AE, AC equal to AC is given equal to AE, and AB equal to, we have given AB is equal to AD, साइड इक्वल दी हुई। और तीसरी चीज एंगल BAD, जो BAD एंगल है वो हमारा बराबर है EAC के, EAC के। सो लेट्स सी हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखो जरा, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है BC इक्वल टू DE। BC ये पूरी साइड और ये DE ये वाली साइड, ठीक है, ये नीचे वाली साइड, और D को इक्वल प्रूफ करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को करने के जो हम सिंपल तरीका है उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि दोनों ट्रायंगल के अंदर BAD की बात करूँ, इस ट्रायंगल BAD की बात करूँ और इस ट्रायंगल की बात करूँ CAE और EAC के अंदर बात करूँ, ये हमें इक्वल दिया हुआ है। ये देखो जरा, ये हमें BAD इक्वल टू CAE दिया हुआ है। तो मैं इसको पूरा ट्रायंगल बनाना चाहता हूँ, ये DCE ADC वाला पार्ट जो है दोनों में ऐड करना चाहता हूँ, ताकि मैं इन दोनों ट्रायंगल तक पहुँच सकूँ। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों में DAC को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दोनों में DAC को क्या कर दिया, जो एंगल हमें गिवन दिया हुआ था उसमें मैंने DAC दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो जब ये वाला पार्ट उसमें ऐड हो जाएगा तो पूरा एंगल बन जाएगा BAC। पहले था BAD, और जैसे हमने DAC जोड़ दिया तो क्या बन गया BAC। सिमिलरली इसमें देखिए EAC पहले था, अब हमने DAC जोड़ दिया तो क्या हो गया EAD, राइट, ये इक्वल हमने कर दिया, और BC इक्वल टू DE हमें प्रूव करना है। सो देखो जरा, अब मैंने दो ट्रायंगल ले लिए, कौन से, BAC ये वाला ट्रायंगल और दूसरा वाला ट्रायंगल। सो देखो दो चीज़ें तो हमें ऑलरेडी गिवन दी हुई थी,
और तीसरी चीज़ एंगल को हमने अभी प्रूव करके दिखा दिया, दोनों में डी आई जोड़ दिया तो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि तीन चीज़ इक्वल बतानी होती है और हमने वो प्रूफ कर दी। दैट मीन्स दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी के जो बचे हुए पार्ट्स हैं, बचे हुए पार्ट्स हमें प्रूव करना था बी सी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू डी ई आपस में कॉन्ग्रुएंट इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है एंड पी इज मिड पॉइंट, पी जो है यहाँ पे मिड पॉइंट ले लिया गया। डी एंड ई आर ऑन द सेम साइड्स ऑफ ए बी, डी एंड ई आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, डी जो है ए के कॉरस्पॉन्डिंग है और बी ई जो है बी के कॉरस्पॉन्डिंग है। हमें दिया हुआ है बी ए डी, दिस एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी दिस थिंग इज इक्वल, और ई पी ए, ये जो ई पी ए है ये दे रखा है डी पी बी के बराबर। सो हमें डी ए पी ट्रैंगल डी ए पी बताना है ई पी बी के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। डी ए पी और ई पी बी देखो ज़रा, ये पिछले क्वेश्चन की अगर आपको पता हो, हमने जो कुछ पोर्शन हमें ऐड करना पड़ता ताकि हमारा जो है ट्रायंगल का एरिया उस लायक बन जाए जिस ट्रायंगल को हमें प्रूव करना है। हमें डी ए पी और बी ई पी को करना है। तो हम जानते हैं ये जो एंगल है ई पी ए और डी पी बी ये आपस में इक्वल है, और अगर दोनों में अगर मैंने जोड़ दिया ई पी डी ये वाला एंगल, तो देखो ये बन जाएगा ए पी डी और ये बन जाएगा बी पी ई। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें एक रिमेनिंग पोर्शन को जोड़ना है, तो हम जानते थे कि ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, लेकिन हम इसमें डी पी ई जोड़ दें तो ये पूरा एंगल बन जाएगा ऐसे, जो हमें चाहिए था। तो जो ट्रायंगल हमें चाहिए था वो ट्रायंगल हमें मिल जाएगा, और जैसे ही हमें वो ट्रायंगल मिल जाएगा हमारा काम जो है आसान हो जाएगा। देखिए ज़रा हम कैसे करते हैं इसको। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एंगल ऐड किया था, इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, एंगल ऐड करेंगे ताकि हमें दो ट्रायंगल मिल जाए। अब हमको दो ट्रायंगल मिल गए तो देखो उसमें आधी चीज़ तो गिवन होती हैं, जैसे देखो इस ट्रायंगल के अंदर और इस ट्रायंगल के अंदर ए पी जो है इक्वल टू बी पी है। क्यों? क्योंकि जो पी है वो मिड पॉइंट दिया हुआ है। और आप देखो ये ऊपर वाले एंगल्स जो हैं, एक एंगल तो हमने अभी प्रूव किया है ए पी डी सी हेयर ए पी डी इज इक्वल्स टू एंगल ई पी बी, दो चीज़ें हो गए राइट। और तीसरी चीज़ हमें जो है अभी गिवन दी हुई है बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई, उसी से हमने ये निकाला था, और ए पी डी इज इक्वल टू बी पी ई। सो लेट्स सी डी ए पी और ई पी बी ये दोनों एंगल तो हमें ऑलरेडी गिवन दिए हुए हैं राइट। देखिए ज़रा एंगल ए एंड एंगल बी, डी ए पी दिस एंगल इज इक्वल टू ई बी पी। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। दोनों इक्वल हो गए तो हमारे पास जो बची हुई चीज़ है ए डी इक्वल्स टू बी हमने सी पी सी डी से प्रूफ कर दिया। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 8। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल सी पर है, राइट एंगल है जो वो सी पर है, राइट एंगल जो है वो सी पर है, और एम जो है मिड पॉइंट है, एम जो है मिड पॉइंट है। कौन सी साइड पर है मिड पॉइंट? ये देखिए ज़रा हाइपोटेनस ए बी के ऊपर, हाइपोटेनस ए बी के ऊपर। तो ए बी हाइपोटेनस है, दिस इज हाइपोटेनस, और एम जो है मिड पॉइंट है ए बी के ऊपर राइट। अब क्या बोला, सी जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम। सो डी एम इज इक्वल्स टू सी एम, दिस इज गिवन राइट। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट डी जॉइंट टू बी शो दैट ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। ट्रायंगल ए एम सी ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू लेट्स सी बी एम डी। सो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये बताने। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन। और डी बी सी जो है राइट एंगल है। देखो जरा
अब तीन चीज़ें इक्वल बता दें तो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ज़रा, पहली चीज़ क्या है, ये हो गया आपका देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक चीज़। दूसरी चीज़ सी एम इक्वल टू डी एम, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ एम जो है मिड पॉइंट है तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, बी एम इक्वल टू ए एम। हो गई तीन चीज़ें इक्वल, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या प्रूव हो गए, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। देखिए अगर ये दोनों प्रूफ हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, डीबीसी जो है एक राइट एंगल, वो भी राइट एंगल का ट्रायंगल है, जो सी है वही उसका डी है। ऐसे हमने प्रूफ कर दिया, राइट। अब प्रूफ तो हमने इनको कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ कर दिया। अब देखो डीबीसी एक राइट एंगल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं ए सी एम और हमारे पास ए सी एम एंड बी डी एम, ये आपस में क्या होंगे, हमारे पास इक्वल होंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से सी दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, आपस में इक्वल होंगे। एंड ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, एंगल सी हमें 90 डिग्री का दिया हुआ है, ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी दिया हुआ है हमें 90 डिग्री का। एंड ए सी इज पैरेलल टू बी डी, ए सी इज, तो बी डी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन बी सी, बी डी भी जो क्या है बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। देखो जैसे कि हमने बताया सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि ए सी एम जो है बी डी एम के बराबर है, राइट। जैसे हमने प्रूव कर दिया सीपीसीटी से, हम जानते हैं कि ए सी जो है परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, राइट एंगल है, तो बी डी भी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल्स हैं, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अब हमें डीबीसी और एसीबी के बारे में बात करना है, डीबीसी और एसीबी के बारे में। देखो जरा, डीबीसी में एंगल तो हमने 90 का बता दिया था, बीसी कॉमन हो गया, राइट। और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए हो गया, जो हम पहले प्रूफ कर सकते थे। और कह सकते हैं हम डी बी इक्वल टू ए सी, ये हमने इक्वल कर दिया और दोनों 90 के हो गए। दैट मीन्स ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें प्रूव करना है सी एम इक्वल टू हाफ, हम जानते हैं डी सी इक्वल टू ए बी होगा सी पी सी टी से, और डी सी को मैं कह सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ सी एम, बिकॉज डी एम इज इक्वल्स टू सी एम। हैंस आफ्टर सॉल्विंग दिस मैं डी सी को रिप्लेस कर सकता हूँ ए बी से, 2 सी एम इजिकल्स टू ए बी, तो सी एम इजिकल टू हाफ ऑफ ए बी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार क्विक इसका रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में कैसे करेंगे हम लोग, पहली चीज़ हमें 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताने थे, हमने वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। सेकंड थिंग, हमें राइट एंगल प्रूफ करना था, हमने बता दिया दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। तीसरी चीज़, हमने इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट बता दिया। और चौथी चीज़ हमने बताया कि सी एम इजिकल्स टू हाफ ऑफ ए बी। हम जानते हैं ए बी जो है इक्वल है किसके, सी डी के, तो मैंने रिप्लेस कर दिया उसको, जो ए डी उसके बराबर है। और सेकंड चीज़ मैंने क्या किया, अब उसको हाफ लेके उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।